चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। शुभ सायं, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मजीवाध्याय के कर्म प्राप्ति योग के विषय में। तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कर्म के ऊपर निर्भर करता है, तो वो कर्म का फल उसको प्राप्ति कब होगा अथवा आजीविका प्राप्ति कब होगा। आजीविका मतलब उसका नियुक्ति हो व कोई कर्म नियुक्ति हो, उस प्रकार के संदर्भ में ये कर्मजीवाध्याय लिखा गया है। तो फलदीपिका ग्रंथ जो मंत्रेश्वर प्रणीत फलदीपिका ग्रंथ है, उसमें यह कर्मजीवाध्याय लिखा गया है। उस कर्मजीवाध्याय के जो नियम बताया जा रहा है वो पहले से बृहज्जातक में वराह महिराचार्य ने भी प्रतिपादित किए हैं, तो इसलिए कुछ नया विषय नहीं है, वही विषय है जो बृहज्जातक में कहा गया है। लेकिन उसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और जन्म कुंडली के फलादेश करते वक्त ध्यान देना चाहिए किस प्रकार के कर्मफल हम निर्णय कर सकते हैं। कर्म प्राप्ति का योग व आजीविका प्राप्ति का योग किस प्रकार हम सूचित कर सकते हैं यजमान को और व्यक्ति को। उसके लिए श्लोक है, अर्थाप्तिम कथयेत विलग्न शशिनोः प्राबल्यताः खेचरैः कर्मस्थैः पितृमातृशात्रवश्रुहुत् भ्रात्रादिभिः स्त्रीधनात् भृत्याद्वादिननाथ लग्न शशिनां मध्ये बलीयांस्ततः कर्मे शस्थनवांशराशि पवशात् वक्रिं जुगुस्तद्विदाः। अर्थाप्तिं कथयेत् विलग्न शशिनोः प्राबल्यताः खेचरैः कर्मस्थैः पितृमातृशात्रवश्रुहुत् भ्रात्रादिभिः स्त्रीधनात् भृत्याद्वादिननाथ लग्न शशिनां मध्ये बलीयांस्ततः कर्मे शस्थनवांशराशि पवशात् वक्रिं जगुस्तद्विदाः। तो यहाँ पे इस श्लोक को याद रख लेना जरूरी है, क्योंकि इस श्लोक का नियम प्रत्येक समय में काम में आएगा। क्योंकि वर्तमान सांप्रतिक काल में कोई भी व्यक्ति आपके पास जन्म कुंडली दिखाने के लिए आता है तो उसका मुख्य प्रश्न होता है, मुझे कर्म प्राप्ति कब होगा और मैं किस प्रकार के कर्म करूंगा, तो कौन से काम करने से मुझे सक्सेसफुल मिलेगा। तो कर्म प्राप्ति कदा भविष्यति व आजीविका प्राप्ति कदा भविष्यति, किम कर्म अहम करिष्यामि, तत्र कस्मिन् काले किम कर्म केन कर्मणा मया धन उपार्जनं कर्तुं शक्यते, यथोचित वा अधिकाधिक धनं केन कर्मणा प्राप्तुं शक्यते इति प्रश्नः आगच्छति यजमानानाम्। अतः अयं श्लोकः नूनमेव अस्माभिः अध्येतव्यः वा कण्ठस्थः करणीयः। अत्र पश्यामः, अर्थाप्तिं कथयेत्। अर्थ आप्तिम इत्युक्ते प्राप्तिम, अर्थ प्राप्तिम कथयेत् कहना चाहिए। कहाँ से ना, विलग्न शशिनोः प्राबल्यतः खेचरैः कर्मस्थैः। खेचरैः तृतीया विभक्ति बहुवचन है और कर्मस्थैः भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। हम लोग जानते हैं कर्मस्थैः मतलब कर्म भावस्थैः। कर्म भाव कौन सा है ना, दशम भावस्थैः, दशम भावस्थितैः खेचरैः ग्रहैः। तो कहाँ से ना, विलग्न शशिनः, विलग्नतः चंद्रतः, प्राबल्यतः। यहाँ पे वल विचार, हम जो वल विचार पहले से किए हुए हैं, ग्रहों का वल साधन किए हुए हैं,
तो सोच लीजिए दसम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, तो तीनों ग्रहों का क्या कर्म प्राप्ति होगा? ऐसा नहीं है। जो सबसे प्राबल्य है, जो सबसे अधिक बलवान है, उस ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के ऊपर होता है और उस ग्रह की कर्म प्राप्ति वहां पे विचार करना चाहिए। तो इसलिए प्राबल्यतः खेचरी कर्मस्थी ये श्लोक में लिखा गया है। तो यहाँ पे विलग्न शशिना, जब हम कर्म प्राप्ति का विचार करेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, कर्म भाव केवल लग्न से दसम भाव को नहीं देखना चाहिए, वहां पे चंद्रमा से भी दसम भाव को देखना चाहिए। ये श्लोक के नियम है। विलग्नतः लग्नतः दसम भावस्थैः खेचरैः चंद्रतः शशिनः इत्युक्ते चंद्र चंद्रात् दसम भावस्थितैः ग्रहैः प्राबल्यतः एव कर्म विचारः क्रियते। मतलब चंद्रमा से भी दसम भाव को देखना है, लग्न से भी दसम भाव को देखना है। चंद्र और लग्न में जो बलवान होगा उससे दसम भाव को देखते हुए उस दसम भाव में जो ग्रह बैठेगा, यदि 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों में से जो सबसे ज्यादा प्राबल्य है, बलवान है, उस ग्रह के ही कर्म प्राप्ति होगा, ऐसा नियम कह रहा है। प्राबल्यतः खेचरी ही कर्मस्थी। तो कौन सा कर्म प्राप्ति होगा? पितृमातृशास्त्रवश्रुभूत भ्रात्रादिभिः स्त्री धनात्। यहाँ पे सूर्यादि ग्रहणम, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि यदि क्रमानुसारेण विचारणीय, अर्थात पितृ मातृ शात्रव श्रुहूत भ्रात्रादिभिः स्त्री धनात् भृत्यात् वा, यहाँ तक दीननाथ, दीननाथ इत्युक्ते सूर्य। तो इस श्लोक में देखिए, यदि दसम भाव में लग्न से व चंद्रमा से दसम भाव में सूर्य बैठा हो और सूर्य प्राबल्य हो, बलवान हो, तो पितृ संबंधी धनम प्राप्यते जातकेन। पितृ संबंधी धन प्राप्ति होता है जातक को। यदि लग्नात् चंद्राद् वा दसम भाव स्थितेन सूर्येण किम पितृ संबंधी धनम जातकेन प्राप्यते। लग्न से चंद्रमा से दसम भाव में यदि सूर्य बलवान होकर बैठा हो तभी पितृ संबंधी धन प्राप्ति होगा। उसी प्रकार मातृ चंद्रात एवं मातृ, यदि लग्न से दसम भाव में चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा बलवान हो तभी मातृ संबंधी धन प्राप्ति होता है जातक को। यदि लग्नात दसम भावे चंद्र बलयुक्त स्यात् तदा मातृ संबंधी धनोपार्जनम करोति जातकः। तथैव शात्रव इत्युक्ते शत्रु, शत्रुतः माने शत्रु सकाशात् एव धनोपार्जनम करोति भौमात्। यदि दशम भावे लग्नात् दशम भावे वा चंद्रात् दशम भावे भौमः स्यात् मंगलः स्यात् तदा शत्रु संबंधी वा शत्रु सकाशात् वा शत्रु वशात् धनोपार्जनम करोति कः जातकः। मंगल से शत्रु संबंधी धन। सुहृत, सुहृत मतलब मित्र, मित्र संबंधी धन किससे विचार करना चाहिए ना? बुधात्। बुध यदि बैठा हो दसम भाव में तभी श्रुहृत, श्रुहृत मतलब मित्र इत्युक्ते लग्नात् दसम भावे यदि बलयुक्तः बुधः स्यात् तदा मित्र संबंधी धनोपार्जनम वा मित्र सकाशात् धनोपार्जनम करोति कः जातकः। तथैव भ्रात्रा, भ्रात्रा कहने से भाई और बहन, भ्रात्रादिभिः भाई बहन से यदि बृहस्पति बैठा हो, लग्न से व चंद्रमा से दसम भाव में यदि बृहस्पति बैठा हो तभी भ्रातृ संबंधी व भ्रातृ सकाशात् धनोपार्जनम करोति जातकः। भ्रातृ संबंधी धनम व भ्रातृ सकाशात् धनम भ्रातृ वशात् एव धनोपार्जनम करोति, बृहस्पति रहने से। उसी प्रकार शुक्र स्त्री धनात्, शुक्र स्त्री कारक होने के कारण यदि लग्नात् चंद्रात् वा दसम भावे शुक्रः स्यात्, शुक्र ग्रह स्यात्, लग्न से वा चंद्रमा से दसम भाव में बलयुक्त शुक्र बैठा हो तभी स्त्री सकाशात् स्त्री कारणवशात् एव धनोपार्जनम करोति जातकः। भृत्यात् वा तदनन्तरं किं? भृत्या, भृत्य इत्युक्ते नौकर चाकर,
यदि शनि ही स्यात् दशम भावे लग्नात् चंद्राद् वा बलयुक्तः शनि ही स्यात् तदा भृत्यादि इत्युक्ते यः भृत्यः यः स्वपार्श्वे कार्यं करोति तत्सकाशात् एव धनोपार्जनं करोति। मतलब नौकर चाकर कारण से धनोपार्जन शनि से ही करता है। ये हो गया एक नियम। लेकिन यहाँ पे देखना है, यदि दसम भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं हो, लग्न से व चंद्रमा से दसम भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं हो, तभी ये पितृ मातृ शास्त्र व श्रोपुत भ्रात्र आदि भी व स्त्री धनात् व भृत्यात् ये सब विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पे। तो कैसे हम धनोपार्जन, कौन सा धनोपार्जन करेगा, किस कारण बस से धनोपार्जन करेगा, कैसे विचार करेंगे? फिर से एक नियम बता रहे हैं। दीननाथ लग्न शशिनाम मध्य बलियान, वहां पे दीननाथ लग्न और शशि षष्ठी विभक्ति बहुवचन से प्रयोग होगा। दीननाथ मतलब सूर्य, लग्न मतलब लग्न, शशिनाम दीननाथ सूर्य लग्न चंद्राणाम मध्य यह बलियान स्यात् ततः। तो सूर्य चंद्रमा और लग्न इन तीनों में से जो बलवान हो, तो वहां पे तीन कुंडली के विचार यहाँ पे कर रहा है। एक सूर्य कुंडली सूर्य को लग्न मानते हुए, और एक चंद्र कुंडली चंद्र को लग्न मानते हुए, और एक लग्न कुंडली जन्म लग्न कुंडली। तो तीनों के हिसाब से फलादेश तो हम कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे हमको देखना चाहिए इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बलवान हो। लग्न यदि बलवान हो तभी लग्न से दसम भाव के विचार करना है। यदि सूर्य सबसे ज्यादा बलवान हो तभी सूर्य जहाँ बैठा है वहां से दसम भाव को देखना है। यदि चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान हो तभी चंद्रमा से दसम भाव को देखना है। यह विचार है। बलियान ततः एव दसम भाव कर्मेशस्थ नवांश राशि पवशात वक्रिम जगुहुस्तत्थिता। विद्वान क्या करते हैं, विद्वान दैवज्ञ क्या करते हैं ना, कर्मेश कर्म भाव में तो कोई ग्रह नहीं बैठा है। सूर्य से चंद्रमा से लग्न से दसम भाव में यदि कोई ग्रह ही बैठा नहीं है, वहां पे क्या देखना है, कर्मेश कर्माधिपति, कर्म भाव का जो स्वामी है वह कर्मेशस्थ नवांश, कर्म भाव का जो अधिपति है वो जिस नवमांश में बैठा है उस राशि पवशा, उस राशि के जो अधिपति है, किस राशि के, कर्माधिपति जिस नवमांश में बैठा है उस नवमांश राशि का जो स्वामी है उस स्वामी से ही आपको क्या विचार करना चाहिए, आजीविका विचार करना चाहिए, कर्म विचार करना चाहिए, कर्म प्राप्ति का विचार करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा विषय गंभीर हो गया, आपको स्पष्टता के लिए जन्म कुंडली दिखाई जा रहा है। यहाँ पे देखिए धनु लग्न का एक कुंडली है। धनु लग्न में ही सूर्य बैठा है, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है, तो लग्न सूर्य दोनों एक ही है, धनु। चंद्रमा वहां पे बैठा है, कहाँ पे, कुंभ राशि में। और कौन से राशि, तुला राशि में शनि मंगल, व्यय भाव में वृश्चिक राशि में केतु शुक्र, और वृष राशि षष्ठ भाव में राहु। जन्म कुंडली आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे दसम भाव में सूर्य से व लग्न से दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। जो दसम भाव है वो कन्या राशि का है, कन्या राशि आपको दिखाई दे रहा होगा। कन्या राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो उसका कर्म प्राप्ति नहीं होगा क्या, हो तो होगा तो कैसे होगा, कौन सा वो कर्म करेगा, किस समय में उसको कर्म प्राप्ति होगा, आजीविका के निर्धारण हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से देखना है कौन बलवान है, लग्न बलवान है या सूर्य बलवान है या चंद्रमा बलवान है। तो एक नियम, साधारण नियम जो है वो बृहद जातक में और कई सारे ग्रंथों में कहा गया है, होरा स्वामी गुरुर ज्ञा विक्षित युतान अन्निश्च वीर्योत्कटा। तो कोई भी होरा, कोई भी लग्न, कोई भी भाव यदि गुरु ज्ञा विक्षित युता, गुरु और बुधों के द्वारा यदि विक्षित हो, दृष्ट हो व युत हो, यदि जुड़ा हुआ हो, वह भाव क्या हो जाता है, बलवान हो जाता है। और लग्न भाव में बुध और गुरु को, बृहस्पति को दिग्बल भी प्राप्ति कर लेता है, पूर्ण दिग्बल। तो बृहस्पति उस भाव का भी स्वामी है
धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, लग्न भाव में बैठा है मतलब अपने घर में ही बैठा है। और बुध बृहस्पति लग्न में बैठे हैं मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से लग्न ही बलवान है। सूर्य भी उसी राशि में होने के कारण सूर्य भी बलवान हो गया। तो लग्न बलवान होने से लग्न के दशम भाव को हमको देखना चाहिए। लग्न का दशम भाव कन्या राशि है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कन्या राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन कन्या राशि का तो अधिपति बुध है। कन्या राशि का स्वामी बुध जिस भाव में बैठेगा, जिस नवांश में बैठेगा, उस नवांश का अधिपति के हिसाब से वहां पे क्या कहना चाहिए, हम लोगों को आजीविका कहना चाहिए, कर्म प्राप्ति का योग कहना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे देखना चाहिए, कर्माधिपति बुध किस नवांश में बैठा है उसको देखने के लिए हमको नवांश कुंडली देखना पड़ेगा। हम चलते हैं नवांश कुंडली के देखने के लिए। देखिए ये नवांश कुंडली उसी लग्न कुंडली का आ गया। इस कन्या लग्न का नवांश हो गया, लग्न कन्या नवांश हो गया। तो सभी ग्रहों का आप देख रहे हैं कौन कौन ग्रह कहाँ बैठा है। दशम भावाधिपति कौन आसित ना बुध, दशम भावाधिपति वहां पे बुध था। तो बुध किस नवांश में बैठा है, बुध यहाँ पे देखिए मिथुन राशि में अपने स्वनवांश में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति तो वृष राशि में बैठा है और शुक्र वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मंगल सूर्य तुला राशि में, शनि मेष राशि में। शनि भी नीच है, सूर्य भी नीच है, चंद्रमा भी नीच है। तीनों ग्रह जब नीच हो जाते हैं कई सारे राजयोग को भी भंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक राजयोग बन रहा था जन्म कुंडली में, जो बृहस्पति बुध और सूर्य तीनों मिलने के कारण, क्योंकि बुध और बृहस्पति धनु लग्न में केंद्र भाव का अधिपति है। बृहस्पति तो लग्न का अधिपति और चतुर्थ भाव का, बुध जो है वो सप्तम भाव का अधिपति और दशम भाव का अधिपति। ये दोनों बुध बृहस्पति केंद्र भाव का अधिपति हो गए और सूर्य क्या हो गया, भाग्य भाव का अधिपति। भाग्याधिपति त्रिकोण भाव का अधिपति। त्रिकोण और केंद्र का जब सहवास संबंध हो जाता है वहां पे एक राजयोग होता है, और राजयोग भी बहुत अच्छा कर्म प्राप्ति योग होता है। लेकिन नवांश कुंडली में 3 ग्रह नीचस्थ होने के कारण वहां पे जो राजयोग है उस राजयोग का भी भंग हो जाता है। कर्म प्राप्ति थोड़ा सा होगा, उतना बहुत प्राबल्य कर्म प्राप्ति नहीं हो सकता है। इस तरह के कई विचार तो हैं, लेकिन कर्म प्राप्ति होगा तो कौन सा कर्म इस व्यक्ति को मिलेगा, हमको यह विचार देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कर्म भाव का अधिपति धनु लग्न होने के कारण कर्म भाव कन्या राशि था। कन्या राशि का अधिपति बुध, बुध नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है, मिथुन राशि में, मतलब अपने स्व नवांश में बैठा है। तो बुध मिथुन राशि में बैठने के कारण बुध जनित कर्म व मिथुन राशि जनित कर्म प्राप्ति होगा। हमको उसके बाद का श्लोक, मिथुन और कन्या नवांश में यदि कर्मेश बैठा हो, कर्म भाव का स्वामी बैठा हो, क्या फल होता है उसको देख लेना चाहिए। श्लोक देखिए, काव्यागमीर लेखक लिप्युपायी ज्योतिर्गण ज्ञान वशात् बुधांशे परार्थ वेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहिताभ्याजवशात् वृत्ति। वो वृत्ति क्या करेगा, वो आजीविका कौन सा आजीविका करेगा, वो कर्म किस प्रकार के कर्म से धनोपार्जन करेगा, यह नियम यहाँ पे है। तो बुध जो कर्मेश था वो मिथुन नवांश में होने के कारण मिथुन नवांश का फल क्या कह रहा है, न काव्यागमे ही, काव्य आगमे ही लेखक लिप्युपायी। लेखक कार्य, लेखक मतलब लिपि, जो लिखने वाला काम करते हैं, जो क्लरिकल काम करते हैं। काव्य संरचना से, काव्य आगम व काव्य लिखने से, काव्य पाठ से व काव्य शास्त्र को पढ़ाने से व काव्य के आनंद विनोद प्रदान से भी धनोपार्जन कर सकता है। लेखक लिप्युपायी, लेखक कार्य से अनेक सारे गल्प लिखना व कुछ कविता लिखना व कुछ कथा लिख लेना, उस प्रकार की लेखक कार्य से भी धनोपार्जन कर सकता है। और लिपिकार मतलब, लिपि कहने से जो क्लरिकल काम होता है उसको लिप्युपायी। क्लरिकल काम मतलब गाणितिक विधि से कुछ हिसाब किताब
अकाउंटिंग काम, इस प्रकार के कार्य से भी धनोपार्जन कर सकता है यदि कर्माधिपति बुध नवांश में, मिथुन व कन्या नवांश में बैठा हो। उसके बाद क्या कह रहा है, न ज्योतिर्गण ज्ञान वशात बुधांश, यदि बुधांशे बुध नवांशे दशमे सह स्यात्, दशमाधिपति यदि बुध नवांश में बैठा हो, यहाँ पे बुध ही दशमाधिपति है और बुध स्व नवांश में मिथुन राशि में बैठा है, बुध खुद के बुधांश में ही बुध नवांश में बैठा है। ज्योतिर्गण ज्ञान वशात बुधांश, वो ज्योतिष का दैवज्ञ बन सकता है, ज्योतिर्गण का ज्ञान होगा उसको, दैवज्ञ होने के कारण उस प्रकार के धनोपार्जन भी करेगा। ज्योतिष कार्य से जन्म कुंडली निर्माण, जन्म कुंडली का फलादेश व वर्तमान, अतीत और भविष्य का फलादेश करने से वो धन का उपार्जन कर सकता है, मतलब वो दैवज्ञ हो सकता है। परार्थ, अनेक सारे परार्थ को प्राप्ति करेगा। वेद अध्ययन जपाश्च, वेद अध्ययन करेगा, वेद का पाठ भी करेगा। जप, जो मंत्र जप, उस प्रकार की मंत्र जप से भी धन उपार्जन कर सकता है। वेद अध्ययन अध्यापन से भी धन उपार्जन कर सकता है। पुरोहित ब्याज वशाद वृत्ति ही, पुरोहित होगा, पुरोहित मतलब कर्मकांड जो करते हैं वो पुरोहित होते हैं, तो उस प्रकार वो पुरोहित कर्म से भी वो प्रवीण होगा। मतलब वेद अध्ययन, जप, मंत्र जप, इस प्रकार के कार्य, दैवज्ञ और पुरोहित कर्म, सब प्रकार के गुण उसमें दर्शित होगा, जो कि इस हम जो प्रैक्टिकल कुंडली देख रहे हैं वो उस प्रकार के कर्म करता ही है, सच का ये विषय है। तो हम लोगों को जब फलादेश हम करते हैं, नियम को याद रखना पड़ेगा। दशमेश व दशम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हो, कहाँ से, लग्न, सूर्य और चंद्रमा से, उन तीनों में से जो बलवान हो उससे देखना चाहिए दशम भाव। और दशम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हो, यदि ग्रह बैठा हो उससे फलादेश करना चाहिए आजीविका। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हो, वह दशमेश जिस नवांश में रहेगा उस नवांश जनित कर्म प्राप्ति होगा व्यक्ति को, जजमान को। यह विचार अति सूक्ष्म है। फिर से और इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। काव्यागमीर लेखक लिप्युपायीर ज्योतिर्गण ज्ञान वशात बुधांशे परार्थ वेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहित ब्याज वशात वृत्ति। ये जिस प्रकार के कन्या और मिथुन नवांश का फल हम आज पढ़े हैं, उस प्रकार की प्रत्येक राशियों की नवांश फल वहां पे कर्मजीवाध्याय में लिखा गया है। सब तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। आप इस प्रकार के, यदि मेष नवांश में कर्मेश बैठेगा क्या फल होगा, वृश्चिक नवांश, मेष नवांश, मंगल नवांश में, शनि का नवांश मतलब मकर कुंभ नवांश में, बृहस्पति के नवांश मतलब धनु मीन के नवांश में यदि कर्मेश रहेगा क्या फल होगा, उस प्रकार के सभी नवांश का फल, कर्मेश का फल आपको याद कर लेना चाहिए। उससे लाभ होगा भविष्य में फलादेश के लिए। यह नियम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये फिर से एक बार ये कर्म प्राप्ति का जो श्लोक है उसको याद कर लीजिए। अर्थाप्तिम कथयेत विलग्न शशिनोः प्राबल्यतः खेचरैः कर्मस्थैः पितृमातृशास्त्रवशृहुत् भ्रात्रादिभिः स्त्रीधनात् भृत्याद् वा दिननाथ लग्न शशिनां मध्ये वलीयांस्ततः कर्मेशस्थनवांशराशिपवशात् वक्रीं जगुस्तद्विदाः। बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर लीजिए। सबको धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे आगे के विषय लेके। हम आज इतना ही है। धन्यवाद सभी को।